जय श्री राम मित्रों, मैं मनसेन आपका फिर से बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसका निवारण तो हो चुका है, लेकिन उसका निवारण किस तरीके से हुआ, कैसे उन पर बालाजी महाराज की कृपा हुई और कैसे उनकी कुलदेवी कुलदेवताओं, उनके पूर्वजों पितरों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में उनका निवारण करवाया गया। क्योंकि किसी भी कंडीशन में या किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समस्या मुसीबत के अंदर जब तक आपके कुलदेवी कुलदेवता या आपके पूर्वज पितर वगैरह साथ नहीं देंगे, तब तक आपकी किसी भी समस्या में कोई भी निवारण नहीं आ सकता और कोई भी नहीं कर सकता। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो हम बात करेंगे कि कोटा की ही एक ऐसे सीन की। उस दिन क्या मतलब एक दिन क्या हुआ कि हम अपने क्या है मित्र के घर गए हुए थे, मित्र के घर गए हुए थे। और मित्र के घर गए हुए थे तो वहाँ पर क्या है कि उनके कोई रिलेशन में थे, तो उनको उनके क्या है कि जो लड़के थे, तो उन लड़के के क्या है कि अभी 6-7 दिन से, वो नवरात्रों की बात चल रही थी कि 6-7 दिन से एक कोई शक्ति उनके शरीर में आकर और अपने आप को क्या है कि उनकी कभी अपने पूर्वज और कुलदेवी बता दी थी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने उनको पूर्वज मान लिया, कुलदेवी मान ली और भैरू जी मान लिया। मतलब तीनों एक साथ ही बता रहे थे अपने आप को। तो सिगरेटें लेने लग गए, पताशे खाने लग गए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो उनको देवता वगैरह मानने लगे। उन्होंने कहा मैं बैठूँगा। तो वो क्या है कि थोड़ी उनमें क्या है कि मतलब इस तरीके से केस कभी उनका साथ हुआ नहीं, तो उनको खुशी हुई भाई हमारे तो पूर्वज है। लेकिन वो 9 कन्या, जब जैसे 9 दिन के नवरात्र रख के 10वें दिन जब हम हवन वगैरह करते हैं, वैसे हवन वगैरह करा। उस वक्त उन्होंने कन्या भोज वगैरह करा। तो उस वक्त वो क्या है कि आए, मतलब वो जो उसके जो देवता वगैरह आ रहे थे वो आए। आने के बाद में उन्होंने क्या करा कि जो कन्या वगैरह भोजन कर रही थी उस पर हाथ, मतलब सिर पर हाथ फेरा, बोला मैं देवता हूँ या हूँ। सिगरेट वगैरह ली और अपने आप को भैरू जी बताया, पूर्वज बताए। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये चीज़ बात हो रही थी, तब अचानक ये मान के चले कि उस वक्त हम अपने मित्र के घर गए हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने है ना जो हमें ये बात बताई, तो हमने श्री बालाजी महाराज से पूछा। बालाजी महाराज ने सफा मना कर दिया कि ना उनके पित्र हैं, ना पूर्वज है, ना कुलदेवी है, ना भैरू जी महाराज है। तो उनके कोई भी नहीं है। एक प्रेत है जो 1.5 साल से उनके लगा हुआ है, लेकिन आज जाके वो बोलना शुरू करा है। ठीक है, फिर उनको हमने बुलाया वहाँ पर, बालाजी का दरबार लगाया। सुंदर का कांड पाठ वगैरह पहले ही करा हमने। श्री बालाजी महाराज को बुलाया, वहाँ दरबार लगाया। दरबार लगाते उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर हमने जैसे सिगरेट मांगता था भैरू जी के नाम की, तो हमने भैरू जी को बुला लिया वहाँ कि भैरू जी के नाम की सिगरेट रख दी। वहाँ पर जगदम्बा काली माता को भी बुला लिया, जो उनकी एक कुलदेवी भी है, तो काली माता को बुला के उनकी सिगरेट लगा दी। और श्री बालाजी महाराज के माला वगैरह चढ़ा के हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करा। और वहाँ पर जैसे ही दरबार लगाया वैसे ही जयकारे लगाए। तो वो अपना आप ही उसके शरीर में आते उनसे पूछताछ करी। पहले तो वो बोले नहीं बहुत देर तक, फिर बोलने लगे। तो वो बोले कि है ना जो मैं इनका ही पूर्वज हूँ। तो दरबार में जैसे कि बालाजी महाराज से वापस पूछा गया, तो बालाजी महाराज ने सफा मना कर दिया कि ये कोई पूर्वज कुलदेवी वगैरह कोई नहीं है। तो हमने उससे कहा कि भाई बालाजी महाराज मना कर रहे हैं कि ना तो तू कुलदेवी है ना कुलदेवता है, नहीं तेरी ये, तो अब बता तू कौन है। पहले तो आनाकानी करने लगा, मतलब नखरे करने लगा, आने जाने लगा। तब बालाजी महाराज के दरबार में ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए बालाजी दरबार ने वापस पकड़ा है। उनकी जो सेवक होते हैं बालाजी महाराज के, उन्होंने वापस बुलाया उसको और वहाँ पे सारा हिसाब किताब कराया। तो फिर उसने बताया कि मैं ऐसी अज्ञात जगह पे वो बलि क्या बकरा वगैरह काटे आए थे, इस वजह से वहाँ का कोई देवता उसके शरीर में आ गया था। उसके साथ में 2-3 प्रेत और थे। तो इस तरीके से तो वहाँ पर फिर वो आया। आने के बाद में उसका पूरा निवारण करा, उससे बंधन में लिया। तो उसने थोड़ी जैसे कि शुरुआत में जैसे कि भूत प्रेत और जो नॉर्मल देवता वगैरह करते हैं हरकतें कि भाई तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये दरबार ऐसा ही है, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा। उसके बाद में सपने के माध्यम से वो उनको, मतलब हमने जब निवारण करने की कही कि भाई इस दिन ये होगा, इस दिन उतारा होगा, इस दिन ये होगा। तो उस वक्त क्या है कि वो सपने में आके डराने लग गया, कहने लग गया कि मैं तेरी कुलदेवी हूँ, कुलदेवी का ही ध्यान कर, ऐसे जानते रहो तांत्रिकों या दरबार वगैरह में भरोसा मत कर। तो उन्होंने अपने पर भरोसा बनाए रखा। और भरोसा बनाने के बाद में क्या है कि उनके सुंदरकांड पाठ वगैरह के भाई बालाजी महाराज से हमने दिन निकलवाया।
कि किस दिन हुआ, तो 3 दिन उनके काउंटिंग में आए। तो बालाजी महाराज की दया से 24 घंटे के अखंड रामायण पाठ हुआ और सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद में उनकी वो समस्या उसी वक्त क्या है कि उन पर बंधन वगैरह हमने डाला और वो बंधन वगैरह क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी स्थान पर जहाँ अज्ञात स्थान है वहाँ पर गलती से भी आप बकरा वगैरह बलि वगैरह मत दीजिएगा। तो इस तरह की समस्या क्या आपके साथ भी हो सकती है। और यदि ऐसी समस्या हो तो स्थानीय देवी देवता भैरू जी महाराज, माता जी या कुल देवी वगैरह है, उनके वहाँ पे जाइए। और जैसे कोई अगर आपके शरीर में आके कह दे कि मैं देवता हूँ, तो अब इतने फर्स्ट बार में आप इतना खुश मत होइए कि यदि खुश मत होइए। और क्या है कि स्थानीय ओझा वगैरह को या कोई मंदिर शक्तिपीठ वगैरह है वहाँ पे अपना आप को चेक कराइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों।